तिलकीकृत कोमल चंद्रकलम करिघात विदारित वैरिदलम प्रणमामि गणाधिपतिर्जटिलम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वागरथाविवशं पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। गोष्पदीकृतवारीसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। करुणा वात्सल्यैकमहोदधौ कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वथा पातु जानकी। ॐ कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगीन्द्रवत यत्पदम् ज्योति ज्ञान परां सदा जपत्यां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः। केनाप्यद्भुतमुल्लसति रतिरसां नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय जपत्यां विद्यापराद्वेक्षरा विद्यापराद्वेक्षरा।
गौरांग सुंदर सची नयनाभिराम राधा ब्रजेंद्र तनयो भय रूप मेक गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहम तम राधिका रमण मीष्टम भीष्टमीय तम राधिका रमण मीष्टम भीष्टमीय कांति धृतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम वृंदावनेऽप्यकृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। हरि ओम क्षीरो धनवत प्रदेशे सुचिमणि विलसत सैकतेर्मौक्तिकानां माला क्लुप्ता सनस्थ स्फटिक मणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डितांग शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्त पीयूषवर्षै आनन्दीनः पुनीयादरि नलिन गदा शंख पाणिर्मुकुंद राधा भक्ति हरिर्ज्ञान ताभ्याम या च समन्विता तां श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी वंदे युगल रूपिणी। सर्गौ या सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडयन् या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपां सास्माद्वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा आराधितालङ्करोतु आराधितालंकरोतु। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन विहारी लाल की सांवरे सरकार की युगल सरकार की अयोध्या रामलला सरकार की श्री नागेश्वर नाथ महाराज की कि एक ओंकार को सुमेरिए मिट जाएं सभी कलेश। एक ओंकार को सुमेरिए मिट जाए सभी कलेश। विघ्न विनाशन गज बदन विघ्न विनाशक गज बदन विघ्न विनाशक गज बदन गणपत श्री गणेश। विघ्न विनाशक गज बदन गणपति श्री गणेश। ओ विघ्न विनाशक गज बदन गणपति श्री गणेश। दूजे सुमिरो सरस्वती माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। दूजे सुमिरो सरस्वती माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिदासों का दास हूँ हरिदासों का दास हूँ मोरे अंग संग रहो हमें। हरिदासों का दास
हो मेरे अंग संग रहो हमें। हरिदासों का दास हो मेरे अंग संग रहो हमें। सरस्वती स्वर दीजिए, स्वर के साथ में ज्ञान। सरस्वती स्वर दीजिए, स्वर के साथ में ज्ञान। मैं बेसुर बेताल हूँ, मैं बेसुर बेताल हूँ। मैया आप करो कल्याण। मैं बेसुर बेताल हूँ मैया आप करो कल्याण। मैं बेसुर बेताल हूँ मैया आप करो कल्याण। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, जननी जनक इस दास की। जय जय सीताराम। जननी जनक इस दास की। जय जय सीताराम। जननी जनक इस दास की। जय जय सीताराम। श्री नागेश्वर नाथ जी, बंदी कहों कर जोर। श्री नागेश्वर नाथ जी, बंदी कहो कर जोर। सदा सहाई अंग संग, सदा सहाय अंग संग। यही प्रार्थना मोर। सदा सहाय अंग संग। यही प्रार्थना मोर। सदा सहाय अंग संग। यही प्रार्थना मोर। श्री राधा जी के पद कमल, बारंबार मनाए। राधा जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावो घन श्याम के, गुण गावो घन श्याम के। हनुमत हो सहाय। गुण गावो घन श्याम के। हनुमत हो सहाय। गुण गाओ घन श्याम के। हनुमत हो सहाय। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करूं अनुसार। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करो अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो, भाव सहित आसन गहो। आवो पवन कुमार, भाव सहित आसन गहो। आओ पवन कुमार। भाव सहित आसन गहो। आओ पवन कुमार। भाव सहित आसन गहो। आओ पवन कुमार। हरि कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर। हरि कथा के रसिक तो
भक्ति राजमति धी। आई सुवासन लीजिए, आई सुवासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर, आई सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। आई सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बंदहु गणपति शिव गिरा, महावीर बजरंग। बंदहु गणपति शिव गिरा, महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करो, प्रेम सहित पूर्ण करो। यदुवर कथा प्रसंग। भाव सहित पूर्ण करो, यदुवर कथा प्रसंग। भाव सहित पूर्ण करो, यदुवर कथा प्रसंग। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जयति जयति वृषभानुजा, तरणि सुता दुति श्याम। जयति जयति वृषभानुजा, दुति श्याम। जय जय श्री ब्रजराज प्रभु, जय जय श्री ब्रजराज प्रभु। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री ब्रजराज प्रभु। जय वृंदावन धाम। जय जय श्री ब्रजराज प्रभु, श्री वृंदावन धाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री चरणन में बात। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन में बात। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन में बात। विबुध विप्र गुरु ग्रह चरण, बंद कहूँ कर जोर। विबुध विप्र गुरु ग्रह चरण, बंद कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, होई प्रसन्न पुरवहु सकल। मंजु मनोरथ मोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल। मंजु मनोरथ मोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल। मंजु मनोरथ मोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। यही अवसर सहाय सोई हो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान
अतिशय प्रिय करुणा निधाने की अतिशय प्रिय करुणा निधाने की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ गुरु पितुमा तुम महेश भवानी गुरु पितुमा तुम महेश भवानी गुरु पितुमा तुम महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जो की महनीय अनुकंपा से उनकी पावन चरण रमण भूमि श्री अयोध्या धाम के अंतर्गत दसौली ग्राम सभा में पूरे लाल पांडे के पुरवा में हमारे मुख्य यजमान स्वर्गीय गोकर्णनाथ पांडे जी के सुपुत्र देवनारायण पांडे जी और इनके सुपुत्र मनीष पांडे जी और श्रीमती उर्मिला पांडे जी समस्त पांडे परिवार के परम सौभाग्य से इनके पितरों के परम सौभाग्य से सत्कर्म और पुण्यों से तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल योगी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस प्रारंभ श्री गणेश की वेला में संत शिरोमणि वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवत कृपा प्राप्त श्री विग्रह संत जन भक्त जन श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों की उपस्थिति में इस आकिंचन दीनहीन दास दासानुदास आप सबके दास पंडित मनोज तिवारी को भी अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान के गुणगायन महिमा मंडन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवत कृपा ही जिसमें मुख्य हेतु है भगवान का आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आज प्रथम दिवस है और कितनी भी कोशिश की जाए किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ विलंब तो हो ही जाता है और कोई भी काम शुरुआत की जाए तो धीरे धीरे ही सिस्टम में आता है। तो वो जो विलंब हुआ है और जो असुविधाएं हो रही हैं कल तक धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी, कल से सब सही हो जाएगा। आइए भगवान के चरणों में एक निवेदन करते हुए अपने सीताराम जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। मिथिला अवध भूमि पावन करनहार पातक हरनहार सेवक समाज के दीन जन आरत निवारिवे को कल्प वृक्ष शोक सिंधु तारिवे को रूप हैं जहाज के राजस उर्धारे जिन्हें भरत ना बिसारे कबहू श्रद्धा से सेवत अवतार अहिराज के पूजनीय विधि के पुरारी हूँ के प्राण प्रिय बंदों चरणारविंद सीय रघुराज के बंदों चरणारविंद सीय रघुराज के मृदु मुस्कावन मंद सुभग चारु चितवन भली रविकुल निमिकुल चंद
बंदव राघव मैथिली, बंदव राघव मैथिली। आज परम सौभाग्य का दिन है, न कि सिर्फ यजमान परिवार के लिए अपितु समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, और सबसे विशेषकर उनके लिए जिनके द्वार पे धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिनके द्वार पर ये आयोजन हुआ है, उनका परम सौभाग्य है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जिस भागवत कथा के श्रवण और गायन के लिए हम और आप इतना उद्यम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं, इसका महात्म स्वयं नारायण ने अपने मुंह से ब्रह्मा जी को बताते हुए जानते हो क्या कहा है? नारायण ने अपने मुंह से कहा है कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम। ये श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण है लोक विस्तृत है, हर कोई जानता है, सुन रखा है। श्रृणुयाच श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम, श्रद्धा पूर्वक सुनने से मुझ नारायण को संतुष्ट करने वाली है। और यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, जहाँ जहाँ ये श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र का वर्णन कथा आयोजन होता है, मैं वहाँ अपने परम भक्तों के साथ हमेशा ही उपस्थित रहता हूँ। और इसके साथ बड़ी अच्छी बात ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस कथा का आयोजन होता है, हमारे भक्त लोग सामूहिक रूप से यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेद, श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सलः। भगवान कह रहे हैं जहां जहां इस भागवत कथा का आयोजन होता है, मैं वहां वैसे ही चला जाता हूं जैसे गैया अपने बछड़े के प्रेम में चली जाती है। बात ऐसी हो जो सबको समझ में आ सके, हर छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा कम पढ़ा, हर कोई समझ सके, उस बात की बात ही अलग है ना। तो आप सब किसान परिवार से जुड़े हैं और गैया सबने देखी है, बछड़ा भी सबने देखा है। जब गैया जल्दी जल्दी के सद्योजात बछड़ा हो, जल्दी की ब्याई हुई गैया हो, और गैया अपने बछड़े को छोड़ के कहीं जाती नहीं है। बड़े लोग पहले गैया को किसी बहन बेटी को दान करते थे या बेचते थे, या गैया कहीं दूसरी जगह दूर ही ले जाना होता था तो क्या करते थे? बछड़े को ही गोद में उठा लेते थे, आगे आगे चल देते थे, पीछे पीछे रंभाती हुई गैया अपने आप चल पड़ती थी। ऐसे बछड़े को बांधे रहो, गैया को जितना मर्जी खींचो, जितना मर्जी डंडा मारो, जाने वाली नहीं है। अब बहुत दूर ले जाना होता था तो साइकिलिए में बांध लेते थे और लेके चलते थे, तो उसके पीछे पीछे रंभाती चिल्लाती गैया रस्सी तोड़ के भागी चली जाती थी। ठीक इसी तरह भगवान का वादा है, गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। और दादू दया एक संत हुए हैं, उन्होंने तो बड़ी प्यारी बात कही है, क्या? जहाँ जहाँ बछड़ा चली जावे तहाँ चली जावे गैया, कहें दादू जहाँ जाए संत जन वहीं चली जाए रमैया। जहाँ संत जन जाते हैं भगवान अपने अपने आप अपने भक्तों के पीछे भागे चले जाते हैं। और दादू दयाल ने क्यों कहा? जिस भागवत को हम सुनने बैठे, इसी के एकादश स्कंद में स्वयं श्री कृष्ण उद्धव से अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निर्वैरम मुनिम शांतम प्रत्यक्ष समदर्शिनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। जो मेरे निर्वैर और समदर्शी भक्तगण हैं, जहां जहां वो चलते हैं उनके पीछे पीछे मैं लगा रहता हूं, क्योंकि उनकी चरण धूलि उड़कर जहां जहां पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से और भगवान बताते हुए कहते हैं कि मेरी कथा बाँचने वाले को मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा बाँचने वाले को, मेरी कथा को प्रेम पूर्वक सुनने वाले को, और मत कथा प्रीति मनसम, मेरी कथा के विषय में प्रेम रखने वाले को। प्रेम रखना मतलब श्रद्धा है, आना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं,
पर कोई बहुत आवश्यक कार्य है, चले भी गए, जल्दी से जल्दी निपटा करके आकर के फिर से बैठ गए, मन भगवान की कथा में ही लगा हो। ये कहते हैं मत कथा प्रीति मनसम नाहम तक्षामि तंग नरम। ऐसे इंसान को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, मैं हमेशा उन पर अपनी कृपा की छत्र छाया किए रहता हूं। अब पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाले 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बताया गया है। इसके बाद भागवत के स्कंद में प्रवेश होता है। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाले अध्याय में श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे व्रजप्रियम। श्री कृष्ण नारायण की और श्री कृष्णम वंदे व्रजप्रियम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की वंदना करते हुए अब प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर किसी भी साधारण इंसान से भी, किसी साधारण इंसान से भी अगर हम लगाव, प्रेम, अपनापन, संबंध या रिश्तेदारी स्थापित करना चाहते हैं तो पहले उसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं, है कि नहीं? तो 3 चीजें देखते हैं। क्या वो है कैसा, जिसकी चर्चा सुन करके या जिससे हमें अपना संबंध स्थापित करना है, जिसका हो जाना है या जिसे अपना बनाना है, उसका स्वरूप कैसा है, वो है कैसा, पहला ये देखते हैं। दूसरा कर्ता क्या है, हाँ दूसरा क्या है, स्वभाव। क्यों? क्योंकि स्वरूप बहुत अच्छा हो, सुंदर बहुत हो, जरूरत नहीं कि स्वभाव भी वैसा ही हो। हर सुंदर चेहरे के पीछे सुंदर मन तो नहीं हो सकता, सुंदर स्वभाव तो नहीं हो सकता। सुंदर चेहरा देख करके संबंध बन तो गया, तारीफ खूब सुनी, संबंध बन तो गया, पर संबंध निभेगा भी कि नहीं निभेगा, टूट जाएगा। और तीसरा, भैया दुनिया बड़े स्वार्थ की है, जब तक आप उसके किसी मतलब के नहीं रहोगे, आपसे कोई बात भी करके राजी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर हम अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए, कृष्ण के हो जाने के लिए, कृष्ण को अपना बना लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चलकर आ रहे हैं, उनकी महिमा सुनने आ रहे हैं, तो उनके विषय में भी ये 3 चीज जब विचार करते हुए क्या कहा, स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं, और कहा जाए तो चित्त को सच्चा आनंद देने वाले भी हैं। भाई जब अवतार लेंगे तब तो श्री कृष्ण होंगे, वसुदेव के बेटे बनेंगे तब तो वसुदेव सुत कहे जाएंगे, गैया चराएंगे तब तो गोपाल कहे जाएंगे, राधा जी से प्रेम करेंगे तब तो राधा वल्लभ कहे जाएंगे, नंद के यहाँ पहुंचेंगे तब तो नंदनंदन। ये तो लौकिक परिचय हो गया। अगर श्री कृष्ण का असल परिचय जानना है तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद ही उनका असली परिचय है, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा कर्ता क्या है? वह विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और सृजन तीनों का जो मूल कारण है, नियामक है, जगत नियंता, जगदाधार है। यो कहो कि जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खूब बड़ी फैक्ट्री चल रही है, खूब पैसा कमा रहे हैं, तो धनी आदमी हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो सारे संसार क्या, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि का सृजन उन्हीं प्रभु के हाथों में है, संचालन उन्हीं के हाथों में है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और फिर सब कुछ होते हमारे लिए कितना लाभकारी है, हमारे लिए कितना लाभकारी है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करके आंतरिक सुख प्रदान करने वाले। अच्छा स्वरूप अच्छा है, स्वभाव, हाँ धन दौलत वैभव भी खूब है, ऐश्वर्य भी खूब है, स्वभाव अगर अच्छा नहीं हुआ तो संबंध कैसे निभेगा।
तो भगवान के स्वभाव के विषय में भी बताते हुए बड़ी प्यारी प्यारी बातें भावनाएं आती हैं। अब हम लोग तो भैया अयोध्या वासी हैं, ना चाहते हुए राम जी के चरणों में स्पर्श करते हुए चलेंगे और भगवत कृपा से गुरुदेव रामानुरागी जी के चरणों में ही, इनके द्वार पर ही ये संयोग बन रहा है। और आपने कक्षा 7 में हमें रामगंज स्कूल में पढ़ाया भी है। तो राम जी की चर्चा में आप बहुत ही पारंगत हैं, बड़े रसिक हैं। इनके कमरे में एक एक दीवार पे एक एक चौपाई एकदम दिल को छू लेने वाली, लगता है किसी संत की शरण में आ गए हैं। तो भाव अपने आप जाग जाता है। क्या भाव है? भगवान श्री राम जी जब जनकपुर में गए, भगवान के स्वभाव के विषय में हम बता रहे हैं। जब जनकपुर में गए, पहले दोस्ती किससे होती है? बच्चों से। पुनि बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावे रचना, और भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मक्षाला। दोस्ती खूब बढ़िया हो गई। अच्छा, धीरे धीरे दोस्ती, ये लगाव, ये प्रेम, अपनापन बढ़ता है और आखिरी तक इतना बढ़िया बढ़ जाता है कि जब विदाई की घड़ियां आती हैं तो आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जब विवाह के उपरांत राम जी जाने लगे तो बालकों ने बड़े प्रेम से हाथ पकड़ लिया और क्या कहा? सरकार जा रहे हैं। राम जी ने कहा जाना ही है भाई, हम तो यहाँ पे अतिथि के रूप में थे, अब गुरुदेव के साथ आए थे, अब जाना है। बोले जा रहे हैं तो हमारे इस दोस्ती को, हमारे इस प्रेम को क्या आप याद रखेंगे? क्योंकि दोस्ती तो हमेशा बराबर वालों में होती है तो वही कामयाब होती है, और हम तो किसी भी दृष्टिकोण से आपके लायक नहीं हैं। आपकी दोस्ती के क्या, आपके दया के पात्र भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी आप कोई तुलना नहीं है। अगर देखा जाए ऐश्वर्य की दृष्टि से, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम सन धनहीनों से नेह क्या लगाओगे? तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप, हम सन असभ्यों को पास क्या बुलाओगे? अच्छा, प्रेम की निशानी है कोई गिफ्ट ऐसा दिया जाएगा उसको देखते ही याद आ जाए, तो हम आपको कुछ दे सके ऐसी तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। अगर है भी तो क्या, 4 बिंदु अश्रु की ही सेवा है हमारे पास। मेरे 4 बूंद आंसू ही हैं सरकार जो हम आपको दे सकते हैं। क्या इसी नाते कभी दरस दिखलाओगे? और भले हैं बुरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे? सच सच बताओ, हमको भूल तो नहीं जाओगे? तो बालकों की इतनी मासूम, इतनी प्यारी प्यारी बात सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। और राम जी ने जो उन बालकों को जवाब दिया, सुनकर भक्त का हृदय हठात ही राम जी की ओर आकर्षित हो जाता है, भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। पहले तो भगवान के प्रभाव का वर्णन है। कोई आपके पास आएगा तो या तो आपके प्रभाव से आएगा या आपके स्वभाव से आएगा। तो क्या कहा स्वभाव के बारे में राम जी ने? मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या 3 लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के, गोस्वामी बिंदु जी की रचना है, बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े मेढ़े अनोखे, भले बुरे वचन सब कबूले हैं और कबूलेंगे। कारबार जग के 1000 बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। यह स्वभाव है हमारे भगवान का। इतना करुणाकर स्वभाव न हो तो इतनी बड़ी ठंडी में घर से बाहर आकर भगवान की कथा में लोग क्यों बैठे, क्यों भगवान की भक्ति करें? भगवान का करुणा में स्वभाव है जो अपनी ओर खींच लेता है। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सबका प्रणाम है। तो श्री कृष्ण का मतलब अकेले श्री कृष्ण नहीं हुआ, क्योंकि हम गृहस्थों की परंपरा युगलोपासना की है, एकोपासना की नहीं है। सीताराम, राधे श्याम,
उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, धरती माता की जय। यात्रा में गए तो भुयन माई, बंतपसिन माई, सबनौतिन माई, माताओं का विशेष स्थान है। तो यहाँ श्री कृष्ण में अकेले श्री नहीं, श्री कृष्ण के साथ राधा जी को भी प्रणाम करते हुए श्रीयते हरिनाम पिया श्री राधा जी। तो किसी ने कहा श्री राधा जी ही लिख देते, राधा कृष्णाय वयम नमः। तो बोले फिर रुक्मिणी जी कहती क्या हम भगवान की सेवा नहीं करती, क्या हम भगवान की प्रेयसी नहीं हैं? फिर रुक्मिणी कृष्णा लिख देते तो भगवान की और रानियां नाराज हो जाती। इसलिए जितनी भगवान की आह्लादनी शक्तियां हैं सबके साथ हम श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अच्छा, युगलोपासना के विषय में चर्चा की जाए तो युगलोपासना हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है? सूरदास जी पहले श्री कृष्ण के ही पद लिखते थे, राधा जी को इतनी वरीयता नहीं देते थे। एकोपासना के पथिक थे, युगलोपासना के नहीं। और श्री राधा के बिना स्वयं श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन कृष्ण शब्द आधा। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। इसलिए राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। एक बार क्या हुआ, इसी कलयुग की बात है, वर्तमान समय की, अभी जो बीता, तुलसीदास जी और सूरदास जी समकालीन कवि हुए है ना गुरुजी? तो एक बार देखो, वैसे तो अभिमान किसी चीज का अच्छा नहीं है। अभिमान भगवान का सबसे बड़ा आहार है, भगवान का एक नाम गर्वाहारी भी है। लेकिन एक अभिमान ऐसा है जो अभिमान भी ठीक है। क्या? अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम का सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं। अपने इष्ट का अभिमान भी ठीक है। और दोनों में अपने इष्ट का अभिमान इतना था कि एक बार देखो, बात तारीफ करते करते बढ़ गई, यहां तक पहुंच गई। सूरदास जी कहने लगे हमारे कृष्ण जी बड़े, तुलसीदास जी कह रहे हमारे राम जी बड़े। अब हैं तो दोनों वास्तुतः एक ही, लेकिन भगवान अपने भक्त की रुचि के अनुसार लीला कैसे करते हैं, हम सबको उपदेश देने के लिए बड़े प्यारी प्यारी बातें आती हैं। कैसे? जब दोनों बहस इतना बढ़ गया कि हमारे राम जी बड़े, वो कहें हमारे कृष्ण जी बड़े, तो ये हुआ कि निर्णय कैसे निकाला जाए कि बड़े कौन। तो बोले कल सारे संतों के समाज में एक तराजू बांधी जाएगी। एक तरफ अपने इष्ट का ध्यान करके तुलसीदास जी बैठेंगे, एक तरफ अपने इष्ट का ध्यान करके सूरदास जी बैठेंगे। और जिसकी तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा वही बड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उसी के भगवान बड़े घोषित कर दिए जाएंगे। तो कल के दिन 12 बजे की सभा रखी गई संतों के बीच में, धर्म कांटा बांध दिया गया। जब सूरदास जी बैठे तो अपने बांके बिहारी को याद किया कि हे मेरे बाल गोपाल जी, आओ मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर मेरे तरफ के पलड़े को भारी करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके अपनी लाज बचा लो। आए, पहले दोनों बैठे, पलड़ा बराबर हो गया। जो सूरदास जी ने आह्वान किया तो बांके बिहारी बालकृष्ण सूरदास के हृदय में विराजमान हुए, इनका पलड़ा नीचे हो गया। अब तुलसीदास जी से कहा गया कि आप अपने इष्ट का याद करो। तुलसीदास जी ने कहा हे मेरे सीताराम जी, आओ मेरे हृदय में विराजमान होकर हमारे तरफ के पलड़े को भारी करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करिए, इस दास की लाज बचा लो सरकार। तो सूरदास जी के तरफ पहले पलड़ा भारी था, तुलसीदास जी ने आह्वान किया तो इनका पलड़ा भारी हो गया, सूरदास का ऊपर लटक गया। सूरदास को बड़ा बुरा लगा, बोले कुछ नहीं, चुपचाप वहां से उठे चले आए। छोटी सी बाल गोपाल की मूर्ति रखते थे, किनारे खसकाते हुए बोले चेले से कि ले जाओ इनको, तुम इनकी सेवा करना, आज से हमारी इनकी कट्टी। ये जब अपने माता पिता के नहीं हो पाए तो हमारे क्या हो पाएंगे। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, ये किसी के नहीं हो टेढ़ी टांग वाले, तो हमारे क्या होंगे। अरे जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनको मथुरा में छोड़ के चले आए गोकुल में। अब वहां जिन नंद यशोदा ने पाल पोस के बड़ा किया उनको छोड़ के फिर चले आए मथुरा। जिस राधा ने इतना प्यार किया इनके लिए पागल हो गई, उसको छोड़ करके भी चले आए। 16,108 विवाह कर लिया।
मथुरा वालों ने इतना प्यार किया, भाग के जाके द्वारिकापुरी बसा ली। किसी एक के थोड़ी होकर रह पाएंगे। और जब किसी के नहीं हुए तो हमारे क्या बड़े गुस्सा हो गए। यहां तक कि अच्छा देखो भैया, जिससे जितना ज्यादा गहरा प्रेम हो उसकी बेवफाई या उसका धोखा ज्यादा तकलीफ देता है। दूसरा कोई कह दे उसकी बात उतनी बुरी लगी, लेकिन आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें, ऐसे लोग कहते ना। तो कृष्ण के प्रति इतनी निष्ठा, बोले हम तो तुम्हारे ही बड़प्पन की बात कर रहे हैं, अपने बड़प्पन की बात तो नहीं कर रहे थे। हम तो आपका ही अभिमान लिए बैठे थे, आपकी बड़ाई, आपकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। जब तुम्हें अपनी लाज बचाने की नहीं पड़ी है तो हमें कौन सी आंधी आई है। और गुस्से में तो यहां तक बोल दिया, कन्हैया ने कहा बाबा नाराज हो क्या? बोले बाबा बाबा ना करो, रिश्तेदारी ना जोड़ो, चलो तुम किसी के नहीं हो सकते, हमारे क्या हो गए। बोले आप गुस्सा हो गए तो पूर्वांचल के एक कवि हुए हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी, जिन्होंने द्रौपदी खंड काव्य लिखा है, भीष्म बाबा खंड काव्य लिखा है, उसी का एक पद आता है। गुस्से में तो नमक हराम तक कह दिया। क्या कहा? बैर ना ही बाटे तो से, प्रीति ना ही बाटे तो से, और हानि लाभ ना ही पढ़ ले के यही पाठ के, दिनवा ओ याद कैला नमक हराम कैला, ब्रज और तकला न कबहू उलाट के, यशोदा के भूल गैला नंद के भुलाई गैला, रधवा के भूल गैला पाई राजपाट के, और प्रीत कैलस तो हंसे जे जिंदगी खराब कैलस, धोबी के कुकुर भैले घर के न घाट के। तो जब तुम किसी के नहीं हो तो हमारे क्या हो गए? बोले बाबा इतनी बड़ी नाराजगी, अरे नाराजगी कारण तो बताओ। बोले हट जाओ, बात ना करो हमसे, दूर चले जाओ। बोले अच्छा ठीक है बाबा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। कन्हैया ने कहा। बोले पूछो क्या पूछना है। बोले दो लोग भारी होते हैं कि तीन लोग? तराजू के पलड़े पे एक तरफ दो लोग बैठाया जाए, एक तरफ तीन लोग बैठाया जाए, तो दो भारी होंगे कि तीन? जाहिर सी बात है तीन लोग भारी होंगे। बोले फिर क्या मतलब? बोले हम, आप और तुलसीदास जब बैठे पलड़ा बराबर था, आपने मेरा जब आवाहन किया ध्यान करके, तो एक तो आपने मेरे बाल स्वरूप का ध्यान किया और अकेले मेरा ध्यान किया, तो मैं आ गया। अब आपने सुना कि तुलसीदास जी ने किसको बुलाया? तुलसीदास जी ने कहा हे मेरे सीताराम जी, तो उनके हृदय में सीताराम दोनों आ गए और तुलसीदास को लेके तीन हो गए। और हमें आपने बालक रूप में याद किया, तो गोद में बच्चे को ले आप बैठे तराजू के पलड़े में ऊपर हो गए। हमारी क्या गलती इसमें? अगर आप राधा जी के साथ हमें ऐसा, राधा के बिना हम वैसे वाथे हो जाते हैं, ऊपर से बाल रूप। अगर हमारी राधा रानी के साथ एक बार हमको आप बुलाए होते तो मैं भी देखता कि राम जी का पलड़ा कैसे भारी हो जाता है। यहां पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वहां से जो युगलोपासना के गीत लिखने शुरू किए सूरदास जी, भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होने शुरू हुए। इसीलिए श्री राधा जी के साथ कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। इसके बाद कथा के प्रणेता सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हुए बड़ा प्यारा श्लोक है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिने दुस तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो सर्वभूत हृदय हैं, जन्म लेते ही जो वन की ओर परिव्रजा धारण करके, संन्यास धारण करके चल पड़े, अपने पुत्र मोह में पीछे पीछे दौड़ते हुए पिता को भी जिन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सुखदेव जी का जन्म हुआ तो नालो छेदन संस्कार की भी प्रतीक्षा नहीं करी, अपने आप नाल तोड़ा, आगे बढ़ते चले गए। पीछे से व्यास जी हा पुत्र चिल्ला रहे हैं, तो उधर से वृक्षों ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, ये तो सर्वभूत हृदय हैं, सिर्फ आपके बेटे ही नहीं हैं, आप ही लौट जाओ, आपका बेटा तो आपसे बड़ा सन्यासी है। यहाँ तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि जब सुखदेव जी उधर से गुजरे तो एक सरोवर में कुछ युवतियाँ स्नान कर रही थीं, लेकिन सुखदेव को देख करके उन्होंने लज्जा की अनुभूति नहीं की, वस्त्र नहीं पहना। और बूढ़े बाबा व्यास जी जब उधर से गुजरे तो फटाफट अपने कपड़ों से शरीर को ढकने लगी, लज्जा की अनुभूति हुई। वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछ भी लिया कि हे देवियों, अभी आपके सामने हमारा नवयुवक पुत्र इधर से गुजरा है, तब आप लोगों को लज्जा की अनुभूति नहीं हुई, और बूढ़े से हमसे आपको इतनी लज्जा है, उससे लज्जा क्यों नहीं हुई? बोले क्योंकि
उन स्त्रियों ने जवाब दिया, क्योंकि आपका पुत्र आपसे भी बड़ा परमहंस है, वो देहाध्यास से मुक्त है, उससे स्त्री पुरुष लिंग भेद से कोई मतलब नहीं है, उसके शरीर, उसके निगाह में पत्थर, काष्ठ और स्त्री बच्चा बराबर हैं, उसके मन में वासना नहीं है। इस तरह से वेद व्यास जी को लौटना पड़ा और सुखदेव को लौटा के नहीं लौट पाए, आ पाए। ऐसे सर्वभूत हृदय को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। फिर कथा की पृष्ठभूमि नैमिषारण्य तीर्थ को प्रणाम करते हुए नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में देखिए श्रोता के आगे कितना विशेषण लगा दिया गया है। सूत जी विराजमान है, खाली नाम लिया गया है, इनकी कोई विशेषता नहीं लिखी गई, लेकिन आगे सूत जी को प्रणाम करके अभिवादन करके, कौन? महामतिम, बहुत ही धीर गंभीर बुद्धि वाले, पहला विशेषण। दूसरा, कथामृत रस स्वाद कुशलः, कथामृत का पान करने में, रसास्वादन करने में जो कुशल हैं, ऐसे कौन? शौनको ब्रवीत, शौनक जी ने कहा। तो शौनक जी के पहले इतना विशेषण लगा दिया क्योंकि कथा कहने से ज्यादा कथा को सुनने वाला समझदार होना चाहिए, तभी इसके तत्वार्थ को समझ पाएगा। और श्रोता की भी बहुत बड़ी महिमा है। भाई वक्ता कितना बड़ा विद्वान हो, श्रोता सामने बैठेंगे ही नहीं, कथा सुनेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे विद्वता अपनी लेकर के, कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, रामचरितमानस कथा जब आती है तो स्वयं शिव जी कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, कैलाश जैसे पर्वत की ऊंचाई छोड़कर दक्षिण भारत में। विद्या के अथाह सागर समुद्र, शिव जी घड़े के बेटे कुंभज के पास जा रहे हैं कथा सुनने। तो ये कथा के श्रोता की वरीयता है, इसीलिए श्रोता के प्रति इतना विशेषण लगा दिया गया है। और आगे फिर कहते हैं, सूत जी ने क्या कहा कि श्रेयसाम यदि भवेत श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शीघ्रम साधनम त्वद्वदाधुनः। जो श्रेय को भी श्रेय देने वाली हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो, और कथा करवाने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो आयोजक कथा का आयोजन करते हैं, कथा सुनने आते हैं या कथा कराते हैं, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसी भागवत में बड़ा बढ़िया लिखा है, कृष्ण प्राप्ति करम शीघ्रम। शीघ्र ही कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो और कैसे सस्वत, कृष्णम प्राप्त कर सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? तो अभी आपने मंगलाचरण के पहले श्लोक में ही शाश्वत कृष्ण की वंदना सुनी। शाश्वत स्वरूप श्री कृष्ण क्या क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, वही उनका शाश्वत स्वरूप है। उस शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसका हमें साधन आप बताइए। साधनम तद्वदाधुना, क्योंकि चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो स्वर्ग की संपत्ति ही दे सकती है, और कल्प वृक्ष, हाँ चिंतामणि मिल जाए तो किसी की इच्छा पूरी कर सकती है। कल्प वृक्ष अगर मिल जाए तो वह कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की भक्ति प्रदान कर दे, भगवान को आपसे मिला दे, आपको भगवान के सन्मुख खड़ा कर दे। ये सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष में है और ना ही चिंतामणि में है। ये किस में है? प्रयक्षति गुरोर प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सद्गुरुदेव भगवान की करुणा में और संतों में वह सामर्थ्य है जो आपको भगवान से मिला सकते हैं, भगवान की भक्ति आपके हृदय में स्थापित कर सकते हैं। कैसे? जिंदगी में कुछ ताल्लुक फकीरों से भी रखिए जनाब, ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। समझ में आ गई? आप लोग तो बतियाने में बिजी हो भाई, आज पहले दिन ये हाल है तो आगे क्या होगा? ध्यान सुनिए, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता।
जिंदगी में कुछ ताल्लुक फकीरों से भी रखिए जनाब। ये वो हकीम हैं जो भव रोग का लफ्जों से इलाज करते हैं। बिना दवाई खाए तो बीमारी मिटेगी नहीं, तो रोग सबको है, भव रोग। ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। तो सदगुरु की कृपा में, संतों की कृपा में वह सामर्थ्य है कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति स्थापित कर देंगे। और अगर भक्ति स्थापित हो गई तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। शारदा भागे चली आती हैं, भगवान भागे चले आते हैं। ऐसे जैसे बछड़े के प्रेम में गैया सुतवत्सल और भगवान है भक्तवत्सल। अपने भक्तों पे प्यार लुटाने वाले हमारे सरकार भागे चले आते हैं। इसी तरह से तमाम श्लोकों की व्याख्या करते हुए बड़े प्यारे प्यारे भाव आते हैं। कहते हैं एतस्माद परम, हाँ, जब सुखदेव परीक्षित जी, अरे सूत जी से सोनक जी ने पूछा शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, अच्छा भैया, अगर दूध रखना हो तो पात्र साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार कबीर दास जी के पास जुलाहा थे, कपड़ा बीनते थे, लेकिन कर्म योगी थे। एक सेठ आया भागा भागा और कहा, गुरुदेव आपको अपने काम का हर्जा ना हो, हमें हमारे काम का हर्जा ना हो, जल्दी से हमें गुरु मंत्र दे दियो, जाए हम भी अपनी दुकानदारी करें, आप भी अपना काम संभालो। कबीर दास जी समझ गए, संत जानते हैं किसको कैसे समझाना है। बोले इसको पहले सत्संग का आदि तो बनाए। बोले भैया हमारा एक छोटा सा काम कर दियो, फिर हम आपको गुरु मंत्र देते हैं। बोले क्या? बोले हम दूध लाने जा रहे थे, जाओ जरा हमारा दूध ला करके हमें दे दो और तब तक हम ये काम निपटा लें, फिर हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देते हैं। बोले बताओ दूध किसमें लाना है, बर्तन दो। अभी दौड़ के मैं गया, दौड़ के दूध लेके आ गया। बोले वो वहां एक मटका पड़ा, उसी मटके में जाओ दूध ले आओ। तो मिट्टी का मटका बरसात के पानी से काई लग गई थी, बड़ा गंदा था। बोले इसी मटके में दूध लाना है? बोले हाँ इसी मटके में ले आओ। बोले आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस मटके में दूध सुरक्षित रहेगा? इतना गंदा मटका दूध फट नहीं जाएगा? कबीर दास जी ने कहा यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं मालिक। जब इस गंदे मटके में दूध सुरक्षित नहीं है, फट जाएगा, तो तेरे गंदे मन में, गंदे अंतःकरण में राम नाम जैसा अमृत कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अगर राम नाम जैसा अमृत अंतःकरण रूपी घट में सुरक्षित और शुद्ध रखना है, तो पहले अंदर के किलविश को, मन के मैल को धो करके स्वच्छ तो करो। इसलिए प्रीति सौनक चित्ते ते, वक्ता कथा कैसी सुनाता है? जैसे सामने श्रोता का भाव होता है। अच्छा, एक अभी तो लोग कम है, कल को संख्या बढ़ेगी, एक व्यवस्था बनाई जाती है। लोग आगे अक्सर महिलाओं को ही बैठा देते हैं और पीछे बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक निवेदन करूँ, ये बात दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। जैसे सामने का श्रोता होगा, सामने से वैसे ही उसकी फ्लैक्स एनर्जी आती है, वैसे ही कथा होती है। अगर भगवत रसिक भक्त बैठा है तो कथा उसी भाव की निकलेगी। अगर सामने वाला बैठ के आना कहानी कर रहा है, इधर उधर बतिया रहा है, काना फूसी कर रहा है, या उसके हाव भाव बदल रहे हैं, तो सीधे मन बदल जाता है, कथा का भाव ही बदल जाता है। इसीलिए चाहिए ये कि कुछ बुजुर्ग कथा रसिक लोग आगे बैठे होंगे, तो उन्हीं को देख करके श्रोत वक्ता अपना सारी कथा बढ़िया रस में, तत्व में, भाव में तरीके से सुना देता है। तो आधी लाइन महिलाओं के बन जाए, आधी पुरुषों के बन जाए, पीछे सब लोग बैठे। इसी भाव से क्या कहा कि हे सौनक जी, आपके चित्त में प्रेम को देखकर, प्रीति सौनक चित्ते थे, आपके चित्त में भगवत विषय प्रेम देखकर, ये तो वचम विचारे है सर्व सिद्धांत निष्पन्न। आज मैं सारे सिद्धांतों को निचोड़ करके आपको वह कथा सुनाऊंगा, संसार भयनाशनम, जो संसार के भय को नाश कर देने वाली हो। और संसार के भय की तो बात छोड़ दो, सबसे बड़ा भय किस बात का है? मौत का। मौत तो एक बार आएगी, लेकिन मौत का भय उससे भी खतरनाक है, बार बार आता रहता है। पता नहीं कब मौत आ जाए, पता नहीं कब मौत आ जाए। अरे बच गए, जरा सा एक्सीडेंट हो तो बच गए। मौत एक बार आएगी, लेकिन भय उसका बार बार आता है। तो ये मौत का नाश नहीं करती है,
मौत के भय का नाश कर देती है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतवे, काल रूपी सर के मुख का ग्रास बन रहे जीव के भय का विनाश। अच्छा, काल का व्याल कैसे बन रहे हैं? एक श्लोक बड़ा बढ़िया है। भेको धावति तंच धावति फणि सर्पम सिखी धावति, व्याघ्रो धावति के किनम विधिवशाद, व्याधोपि तंग धावति, स्वास्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलः, कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि न ज्ञायते। कैसे? एक पतंगा जा रहा था, उस पतंगे के पीछे फुदकते फुदकते मेढक उसे खाने के लिए जा रहा है कि अभी मैं इस पतंगे को खा के अपना पेट भरूंगा। भेको धावती, मेघा जा रहा है, तंच धावती फणी, और उस मेढक को खाने के लिए उसके पीछे सर्प लगा है। मेढक मुड़ के नहीं देख रहा है, और उसी सर्प को खाने के लिए उसके पीछे सर्पम सिखी धावती, मोर उस सांप के पीछे सांप को खाने के लिए लगा है। लेकिन सबकी निगाह अपने आहार पे है, हम किसका आहार बनने के लिए तैयार बैठे हैं उसकी किसी को परवाह नहीं है। भेको धावति तंच धावति फणि सर्पम सिखी धावती, अब व्याघ्रो धावति के किनम विधिवसात। विधिवसात यानी संयोग देखिए कि उसी मोर के पीछे एक बड़ा सा, आप चीता कह लो, तेंदुआ कह लो, शिकारी पशु उसको मारने के दौड़ा है, और उसके पीछे उसे मारने के लिए शेर खड़ा है। व्याघ्रो धावति के किनम विधिवसात, और व्याधोपि तंग धावती, उस शेर के पीछे बाण लिए हुए बहेलिया उसको मारने के लिए खड़ा है। स्वास्वाहार विहार साधन विधौ, अपने अपने आहार भोग विलास के विहार के साधन के लिए सर्वे जना व्याकुलः, हर कोई इतना व्याकुल है कि कालः तिष्ठति पृष्ठतः, काल हमारे पीठ पर बैठा है, कछ धरा गर्दन पकड़े है, लेकिन के ना पिना गया, ऐसे किसी को इस बात का ख्याल नहीं है। कबीरा सोता का करे काल गहे कर केस, ना जाने कब मारी हैं का घर का परदेश। किसी को एहसास नहीं है। तो इसी संसार से मृत्यु के भय का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र ग्रंथ कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा गाया गया यह ग्रंथ, यह कथा आज मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन अच्छा देखो भैया, कोई किसी को बहुत कीमती चीज देता है तो सावधान कर देता है, और नहीं तो गांव कहावत सुने हो कि भैंसी के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। जब उसके महिमा को आप समझोगे ही नहीं तो कीमती से कीमती चीज आपके लिए बेकार है। वक्ता भी जब कोई बहुत कीमती बात बताता है तो सावधान कर देता है। सूत जी क्या कह रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपने क्या पूछा? कृष्ण प्राप्ति करम शीघ्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो आज मैं भी आपको क्या बता रहा हूं, भक्त्यो घुवर्धनम यच्च। ये भागवत कैसी चीज आप सुनने बैठे हो? भक्ति के ओघ यानी प्रवाह को बढ़ाने वाली, और कृष्ण संतोष हेतुकम, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाली, और तथा हम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। यह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुनिए, और सावधान होकर नहीं सुनेंगे तो दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण आप लोग कराते हो, पहले महिमा और महात्म ही आता है। क्यों आता है? एक बार एक महात्मा जा रहे थे, उसे एक गरीब किसान मिल गया, और किसानी के साथ साथ लकड़ी काट के अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लकड़हारा भी था, और संत सेवा करने वाला बड़ा प्रेमी था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज जी के पास एक पारस मणि थी, इतना रिझ गए कि उसको दे दिया। ले बेटा, भगवान ने चाहा तो वहां से तेरा दुख कट जाएगा। देकर बाबा चले गए। अब वो बाबा चले गए तो चेला सोच रहा है कि मैंने महाराज से पूछा भी नहीं कि इसका मैं करूं क्या, ये चीज क्या है, किस काम आती है। अब महाराज का दिया प्रसाद है तो लाल कपड़े में सुंदर साफ लपेट करके भगवान के पूजा के स्थान पर रख दिया, और रोज 2 अगरबत्ती घुमाते हुए उसकी पूजा करता रहा। 4-5 साल, हाथ बाबा ने कहा था कि अगले साल अकेले जाऊंगा। 1 साल बाद बाबा जी जब आए
और देखा कि वो फिर लकड़ी काट रहा। बोले अरे तुम आज भी लकड़ी काट रहे हो, क्या करें महाराज, हमारा तो यही रोजी रोजगार है, इसी से हमारा परिवार पलता है, हमने तुझे कुछ दिया था वो कहाँ है। पहले महाराज घर पे चलो, पधारो, जलपान स्वीकार करो, आपकी हम सेवा करें, बातें तो होती रहेंगी। ले गए, खूब सेवा किया। बाबा ने कहा वो है कहाँ जो आपने दिया था। बोले बाप जैसे संत का दिया हुआ प्रसाद कहीं ऐसे वैसे थोड़ी रखा जाएगा, पूजा का स्थान पर रखे हैं, रोज 2 अगरबत्ती लगा पूजा करते हैं। बाबा ने कहा तेरी तो इसके घर में पारसमणि रखी है, लकड़ी काट रहा है, जाओ उठा के लेके आओ। जब लेके आया और उसकी कुल्हाड़ी में वो पारसमणि जब स्पर्श कराई, छुआई गई, तो तुरंत देखते देखते सोना हो गई। अब इसमें गलती किसकी है, किसान की है कि बाबा की है। बोले बच्चा तेरे घर में पारसमणि लकड़ी काट रहा है। बोले बाबा आपने बताया नहीं क्या चीज है, किस काम आती है, हमें क्या मालूम, आपने तो बताया नहीं कि क्या चीज है और किस काम आती है, तो हमारी क्या गलती। आपको बताना चाहिए था ना कि बेटा इसे कैसे प्रयोग करना है और क्या काम आती है, क्या चीज है। इसीलिए महात्म समझना बहुत आवश्यक है। और प्रथम और द्वितीय दिवस कथा में महात्म ही बोला जाता है। महात्म में कितना बढ़ा चढ़ा के कितना कम से कम, बहुत लंबी कथाएं हैं, समय भी अधिक हो रहा है, तो इसलिए स्पर्श करते हुए थोड़ा समय संक्षेप करते हुए कहते हैं एतस्माद परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। हमारा प्रसंग भी क्या था, इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने का और कोई समाधान व्यवस्था उपाय नहीं है, क्योंकि स्वच्छ मन में ही भगवान की भक्ति रूपी अमृत स्थापित हो सकता है। आपने अभी श्रवण किया। तो इस तरह से कहते हैं जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी गंगा के तट पर पधारे, देवता अमृत का कलश लेकर के अदला बदली करने के लिए, विपणन करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें डांट करके भगा दिया, नहीं दिया। और क्या कहा, क्वा कथा क्वा सुधा लोगे, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहाँ एक साधारण सा कांच और कहाँ एक महान मणि। अमृत की तुलना कथा से नहीं हो सकती है। देवता तो बड़े नाराज हुए, बड़े बुरा मान गए, लौट के ब्रह्मा बाबा के पास गए और कहने लगे कि बाबा इस श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा क्या है जो अमृत को भी पीछे छोड़ करके संत महात्माओं को परम प्रिय है। पृथ्वी पर मानवों को आपने इसका अधिकार दिया, हम देवता होकर हरि कथा अमृत से वंचित, इसकी महिमा क्या है। तो बोले इसकी महिमा समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, आप बताओ भगवान को कोई एक कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए एक अवतार लेना पड़ा। हर अवतार हर युग में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अवतार होते हैं, लेकिन एक कार्य ऐसा है जिसके लिए भगवान को 4 अवतार एक ही कार्य के लिए लेना पड़ा। कौन सा? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए 4 अवतार लेना पड़ा। 3 तो सब कोई बताता है और 3 ही सर्वविदित है, चौथा क्या है बहुत गौण है, सूक्ष्म है। कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया, धन्वंतरी का रूप लेकर के अमृत लेकर निकले। लेकिन इसी बीच में एक अवतार भगवान का हुआ है अजितावतार। जब देवता और असुर मथते रह गए, अमृत नहीं निकला, तो भगवान विश्वजीत रूप धारण करके सबके अंदर ऐसे समा गए, अपने ही हजारों भुजाओं से ही स्वयं मंथन करने लगे। दिख रहे हैं देवता असुर, पर मथ नारायण रहे हैं स्वयं अपने हाथों से। वह है भगवान का अजितावतार, विश्वजीत अवतार। दूसरा हो गया अमृत लेकर निकले धन्वंतरी रूप में, तीसरा और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, असुरों को व्यामोहित करने के लिए चौथा मोहिनी अवतार। जिस अमृत को पाने के लिए स्वयं नारायण को 4 अवतार लेना पड़ा हो, उस अमृत को भी तिरस्कृत करके श्रीमद् भागवत कथा आगे निकल गई। इसी में आप भागवत की महिमा अपने आप समझदार हो तो समझ लीजिए। तो बोले महाराज कथा तो सुन करके परीक्षित को 7वें दिन क्या होगा, परिणाम देखिए, अपने आप पता चल जाए क्या महिमा है। तो 7वें दिन कथा सुनने वाले परीक्षित की जब मुक्ति देखी, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। 7वें दिन जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करते हुए देखा, तो एक तराजू पर सारे ग्रंथों को रख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, तुलना करने लगे। एक तरफ भागवत रखा, एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिया, तो
तो सारे साधन हल्के हो गए भागवत की तुलना में, और भागवत का पलड़ा भारी हो गया। तो सब ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने मिलकर घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो पढ़ने और सुनने मात्र से ही वैकुंठ का फल देने वाली है, इसलिए भगवान का ही साक्षात ये भगवत स्वरूप है। अब सूत जी ने जब इस तरह कहा तो शौनक ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये भागवत की इतनी विस्तीर्ण अथाह कथा 7 दिन की परंपरा में कब, क्यों और कैसे बंध गई? इतनी विशाल काय कथा 7 दिन में ही क्यों बांधी गई? क्या संयोग बना, कैसे इसका विधि विधान बना, हमें विस्तार पर बताइए। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, कहाँ से प्रारंभ हुई? सनकाद्यई पुरा प्रोक्ता नारदाय दया पर। सनकादियों ने नारद जी के ऊपर कृपा करके नारद जी को इस भागवत कथा का उपदेश दिया, श्रवण कराया था, सुनाया था, दान किया था। तो इस तरह से अब फिर पूछते शौनक जी, महाराज नारद जी तो लोक विग्रह दुनियादारी के प्रपंच से मुक्त हैं, भगवान के शरण में हरदम रहने वाले, गो दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। लोक विग्रह मुक्त से नारद शास्त्र सचा, और विधि श्रवे कुतः प्रीति, विधि विधान से सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और उनके साथ संयोग, कुत्र तैसा, कैसे उनके साथ संयोग बन गया शनकादियों के साथ, जरा विस्तार से बताएं। तब सूत जी कहते हैं, एक बार चारों भैया सनत सनंदन सनत कुमार भ्रमण के लिए निकले थे, सारे तीर्थों में गए, बद्रिकाश्रम में। वहां पर नारद जी को उदास देखा। चारों भैया ने अपने भाई नारद को, छोटे भाई को उदास देखा। तो भाई के नाते अलग, भाई का प्यार बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन पूजनीय प्रिय परम जहां ते मानीय सबहि, राम के नाते भक्ति का नाता, संत का नाता सबसे श्रेष्ठ है। क्या कहा? कथम ब्रह्मन दीन मुखम। चारों भाइयों ने भाईचारा भी निभा लिया और भक्त का धर्म भी निभा लिया, अपने छोटे भाई का दुख दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। चारों भाई ने एक एक सवाल पूछा। एक ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम, हे ब्राह्मण देवता काहे दुखी हो? दूसरा पूछ रहा है, कुतस चिंतातुरो भगवान, आप चिंतातुर क्यों हो? तीसरा पूछ रहा है, त्वरितम गम्यते कुत्र, ये त्वरा पूर्वक जल्दी जल्दी की चाल आपकी बेचैनी उदासी वाली क्यों है, कहाँ जा रहे हैं? चौथा पूछ रहा है, कुतश्चागमनम, तव कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? फिर चारों ने एक सवाल पूछा, इदानीम शून्य चित्तोसी, आप शून्य चित्त क्यों हैं? दूसरा कह रहा है, गत वित्थो यथाजना, जैसे किसी कंजूस का धन चला जाए। तीसरा कह रहा है, तवेद मुक्त संग से, आप जैसे मुक्त संग महात्मा के लिए नोचितम बद कारण, उचित नहीं है। चौथा पूछ रहा, कारण बताओ क्यों आप विचलित हो? तब नारद जी ने एक तो भक्ति के नाते, श्रेष्ठ होने के नाते अपनी सारी पीड़ा बताते हुए कहा कि मैं पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से आया, अलग अलग तीर्थों में गया, लेकिन कलि प्रभाव विरोध चहुमोरा, कलयुग का ऐसा प्रभाव व्याप्त है कि जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, पाखंड निरता हसंतो विरक्ता हस्सा परिग्रह। जीव अगर मंद बुद्धि है तो जीवन दुष्कर हो जाता है, लेकिन भाग्यशाली है तो किसी पैसे वाले के यहाँ जन्म हो गया, सफल हो गई जिंदगी, किसी तरह बीत गई। मंद बुद्धि है लेकिन भाग्य ने साथ दिया तो किसी धनवान के यहाँ, अच्छे आदमी के यहाँ जन्म हो गया। लेकिन अगर भाग्य भी मंद पड़ गया हो, मंदाह सुमंद मतयो, मंद भाग्य, अच्छा मंद बुद्धि भी है, मंद भाग्य भी है, तो भगवान ने कीड़े मकोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, माँ के कोख के शिशु के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, अंडे के अंदर जीव की भोजन की व्यवस्था कर रखी है, तो भोजन तो उसे भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चुपचाप बैठे तो बोले यही तो समस्या है, चुपचाप बैठ नहीं सकते, उपद्रता उपद्रव फैलाते हैं जाकर के। तो ऐसे बुद्धि के दूषित हो जाने पर जीव की जो दुर्दशा है, ये देख करके अच्छा तो संसारियों में कभी कभी देखने को मिल रहा, लेकिन संतों की बात की जाए तो पाखंड निरता संता, संत भी पाखंड में निरत हैं। पाप का खंड ही पाखंड है, बनावटीपन ढोंग।
हैं? संत महात्माओं में भी बहुत देखने को मिल रहा है। हम निंदा नहीं करते संतों की, भगवान बचाएं, लेकिन पाखंड अक्सर देखने को मिलता है। स्टेज का चेहरा अलग होता है, स्टेज के पीछे का चेहरा अलग होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण ते नर ना घनेरे, तरह तरह की बातें आती हैं। अच्छा, विरक्ता सब परिग्रह, जो जितने बड़ा विरक्त है उसको धन की उतने बड़ी भूख है, कितना मिल जाए कितना आ जाए, दान दक्षिणा के चक्कर में। प्रॉपर्टी बड़े बड़े, जितने बड़ा संत होगा उतने बड़ा आश्रम। आजकल संत को तपस्या के दृष्टिकोण से नहीं आंका जाता, आजकल उसके या तो पेट बड़ा हो या तो गेट बड़ा हो। आश्रम का गेट बड़ा हो और शरीर में पेट बड़ा हो तो भाई खाए पे भैया हम महंत लागत है। महंत का मतलब है आदमी यही से लगा रहा है आजकल, है नहीं। जितना बड़ा तपस्वी हो, जितना बड़ा भगवान का भक्त हो, वही संत बड़ा है। बड़ी गद्दी में बैठ गया तो बड़ा नहीं है, बड़े मठ का मठाधीश बन गया तो वो बड़ा नहीं है। उसकी खुद की तपस्या कितनी, कितना भजन करता है, कितना सरल है, कितना भगवान का भक्त है, वह संत बड़ा है। और यही नहीं मिल रहा है, पाखंड मिल रहा है। पता चलता बहुत आवाज शोर हो रहा है, कहाँ से भैया? बोले मौनी बाबा के यहाँ से। बोले बच्चे किसके चिल्ला रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले मेर मेर के व्यंजन फलाहार किसके लिए बन रहा है? बोले फलाहारी बाबा के लिए 56 भोग बन रहा है। सब परिभाषाएं बदल गई है। अच्छा देखो, और ज्यादा दुखदाई बात गृहस्थों के यहाँ देखी जाए, तरुणी प्रभुता गे है। घर में तो धर्म पत्नियों का राज चल गया है। माता पिता की पूछ और परवरिश कब तक? तिजोरी की चाबी जब तक नहीं सौंप दी तब तक। इसके बाद तो देवी जी का चलावा चला तो माता पिता कदाचित पूछे नहीं जाते। कोई काम करना हो तो अपने मन से करेंगे, सलाह नहीं लेंगे। और सलाह भी ले जाए किससे? तरुणे प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब सलाहकार होंगे। भाई से बात छुपाई जाएगी, भैया न जाने पावे, और वो अपने भैया के बिना बताए पानी न पिए। बोलो शंकर भगवान की। श्याल को बुद्धिदायका, आपको तो आपके भाई से दूर कर देंगी, पर अपने भाई के लिए आपके चोरी चुप पे क्या कुछ कितना कर सकती हैं, ये तो वही जाने, या तो आप जान के भी कुछ नहीं बोल पाओगे कि घर माँ का लेस करे। बोलो शंकर भगवान की। जैसे चलता है चले दिए। श्याल को बुद्धिदायका। लोभ की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई है, कन्या विक्रयणो जाता, कन्याओं का भी क्रय विक्रय हो रहा है। रिश्ते नहीं, संबंध नहीं, अपितु सौदे हो रहे हैं। जहां लेन देन पट जाए वहीं रिश्तेदारी हो के नीचे लड़की के कुल, रूप, सील और स्वभाव पे रिश्ता नहीं हो रहा है। खूब पढ़ी लिखी हुए, इतना हम बेटा पढ़ाए, इतना हमें दहेजो मिले, तब बस शादी कीजिए। तो सौदे हुए ना। फिर समधि, धी माने बुद्धि, समान बुद्धि वाले दो मिले, समान बुद्धि वाले लड़की लड़का मिले, मेल जोल बराबर हो। दहेज तो बात की बात है, दहेज वाले खूब पछताते हैं। और दहेज लेके आएंगे तो कहेंगे हमारे बाप इतने रुपया दहेज झाड़ू पोछा करेगा, काम वाली लगवाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात। और जब इतना कुछ होगा तो दंपति नाम चकल कनम। साले साहब से सलाह लेना कोई बुरा थोड़ी है, अगर बुद्धिमान हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तभी तो होता है दंपति नाम चकल कनम, तभी तो पति पत्नी में कलेश होगा। ससुराल का इंटरफेयर जितना कम होगा उतना ही आपका परिवार सुखी रहेगा। और नहीं तो आप एक सर्वेक्षण कर लो कि बिटिया की माँ जब से फोन करके पूरा ऑनलाइन कोचिंग दे रही है तब से घर में कलेश खूब बढ़िया से मची है। आगे प्रसंग आएंगे, हम बताते चलेंगे आपको, समय तो बहुत अधिक हो रहा है। तो इसी तरह से मैंने तरह तरह के कलयुग का प्रभाव देखा। सारे का निचोड़ निकाल कह दें तो कलि प्रभाव विरोध चहोरा। बुराई की, निंदा की अगर आप चर्चा भी करते हो तो आप उसके पाप के भागीदार बन रहे हो, उसे आप बंटवा रहे हो। इसलिए इसको सूक्ष्म करते हुए जब मैं व्यथित हो गया तो मैंने सोचा कि मेरे चित्त को शांति कहाँ मिले। नारद जी सोच रहे हैं तो यत्र लीला हरिर्भूत यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरिर्भूत। यमुना के तट पर अपने प्रभु की लीला भूमि पर जब मैं गया, वहां जाके मेरे मन को कुछ शांति तो मिली, लेकिन एक दृश्य मैंने ऐसा अटपटा देख लिया जो मुझे खुद को भी बड़ा व्यथित कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैंने देखा एक सुंदर नव युवती बैठी है, बड़ी उदास, और खूब सुंदर सुंदर मृगलोचनियां उसकी सेवा में लगी हैं, फिर भी उसका दुख नहीं दूर हो रहा है। और दो वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे पड़े हैं, बेहोश हैं। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि जाकर के पूछूं तो कि देवी जी आप क्यों परेशान हो, दुखी हो, आपके दुख का क्या कारण है। फिर ख्याल आया कि हम जैसे साधु महात्मा संतों को
महिलाओं के बीच में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, कब किस बात पे कहाँ तक सोच ले जाएं। अच्छा प्रैक्टिकल आप लोग कर लियो, अब तो खैर कम हो गया। पहले बिटिया के मिलें तो मिलते ही खूब जोर से तुरंत रोएं और आंखें के आंसू सूखने न पावे, तुरंत हंसने भी लग जाए, खींच भी नहीं करिए का। कब किस बात पे क्या बतिया रही हैं, कब कहाँ की बात कहाँ पहुंच जाए। एक बार क्या हुआ, पार्क में कुछ लोग घूमने जाते हैं तो देखे कि 7-8 महिलाएं बैठती थी और खूब ताली दे दे के खूब जोर से हंस हंस के कनफोसी करके हंस रही थी। रोज का ये सिस्टम बना था। तो एक दिन सब चुपचाप मौन बैठी थी, तो घूमने वाले एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने आके पूछ लिया कि देवियों, रोज तो आप लोग खूब कनफुसकी करती थी, खूब चहचहा के हंसती थी, ताली दे दे के हंसती थी, आज इतना चुपचाप मौन काहे बैठी हो, क्या कोई दुर्घटना घट गई? कोई दुर्घटना नहीं घट गई। एक से जिससे पूछा था चुप से कह रहे आज सबके सब आई हैं इस मीटिंग में, रोज में जो नहीं होती थी उसी की बुराई करके हम लोग हंसते थे, उसी का मजाक उड़ाते थे, आज सबकी सब आई है तो बुराई किसकी की जाए, मजाक किसका उड़ाया जाए। तो ये तो इन लोगों का स्वभाव कब कहाँ किस तरफ मोड़ ले ले। हम तो जाएं भलाई पूछने के लिए और कहीं कोई मजाक में कह दे हे बाबा मेहररोन के देखे बतलाए मन कहीं चलाए, आपका क्या मतलब, हम काहे दुखी हैं? पूछे कोई तब तो हम सलाह देने जाए, बिना मांगे सलाह दे दे तो इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए लौट पड़े। लेकिन जब नारद जी लौटे तो उस बाला ने स्वयं आवाज लगाया और क्या कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। हे मुनिवर, हे साधु जरा ठहरिए, आपके दर्शन मात्र से ही संसार के पाप और अघ दूर हो जाते हैं। इस तरह से जब बुलाया, परिचय पूछा नारद जी ने कि देवी आप कौन हो, काशी तुम, ये दोनों कौन है जो बेहोश पड़े हैं, काव्यमो और क्षेमा नारिया का पद्मलोचना, ये पद्मलोचन कमल नैनी नारियां कौन हैं। बद देवी सविस्तारम सुस्य दुख से कारणम, हे देवी विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण हमें बताइए। इस तरह से जब प्रश्न किया तब उसने अपना परिचय दिया कि हे प्रभु अहम भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, ये दोनों इमो में तनयो मतो हमारे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, ज्ञान और वैराग्य है। और काल योगेन समय की मार देखिए कि ये जर्जर हो गए। इस शब्द पे ध्यान दिया जाए सारे श्रोता लोग, काल योगेन समय, जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता, सही है कि नहीं। समय की मांग का जिसको सुना ईश्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता, किसी के हाथ लंबे पांव लंबे चादरें लंबी, किसी को इज्जत ढकने को एक चद्दर नहीं देता। इस आदमखोर बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तू, ये वो सौदा है जिसे हर सौदागर नहीं देता। समय की मांग का जिसको सुना ईश्वर नहीं था, वक्त की मांग क्या है इसे समझना चाहिए। विज्ञान में अनुकूलन पढ़ाया जाता था गुरुजी, है ना, अनुकूलन, बदलते हुए परिवेश में अपने आप को बदलना, लोग क्या चाह रहे हैं, सामने वाले क्या चाह रहे हैं, समय की मांग क्या है, जो परख ले गया वही कामयाब हो गया। तो इस तरह से काल योगेन जर्जरो, ये समय की मार है कि ये जर्जर हो गए। समय की मार ज्ञान और वैराग्य पर क्यों पड़ी? भक्ति के लिए तो हर कोई ग्राहक है भैया, हम तो भगवान की भक्ति जानते हैं, लेकिन अगर भक्ति से आपके हृदय में ज्ञान नहीं आया और संसार से वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ तो आपकी भक्ति अभी बांझ है। अच्छा, माता खूब प्रसन्न हो, कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर बच्चे दुख में हैं तो क्या माता सुख में रह सकती है? अगर बच्चे दुखी होंगे तो क्या माँ सुखी रह सकती है? नहीं रह सकती, अपने बच्चों के दुख में दुखी रहेगी। इसी तरह अगर भक्ति आपके जीवन में है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति भी बेचारी दुखी ही रहेगी, वो ना खुद खुश रहेगी ना आपको खुश रख सकती है। इसीलिए उस भक्ति के तकलीफ को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने उसको धीरज बंधाया, उसके दुख की निवृत्ति का उपाय सोचा, और उसके बेटे जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे, उसने अपना परिचय क्या दिया था? दक्षिण भारत में मैं उत्पन्ना द्रविणेशहम, मैं उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जता गुर्जरे जीर्णताम गता। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुर्जर में जीर्ण हो गई और पाखंड के मार से पीड़ित होकर वृंदावन में आई। यहाँ आकर मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। क्यों? भक्ति क्यों जवान है? क्योंकि जिसके ग्राहक होंगे उसी की कीमत बढ़ती है। भक्ति ग्राहक हर कोई है, ज्ञान वैराग की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। और तो और इसी कथा को ही अगर आप ज्ञान परक रख के सुनाओगे तो गिने चुने लोग सुनने वाले होंगे, गिने चुने लोग समझ पाएंगे। और यह चुटकुल्ला, यह मस्ती, यह भजन कीर्तन, यह गाना, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। ज्ञान की बातें सबको अच्छी लगती नहीं, इसीलिए ज्ञान और वैराग्य अभी बेहोश पड़े हैं। तो आज का समय ये कह रहा है कि थकान भी बहुत हो गई है, कलश यात्रा बड़े लंबे चले हैं और पहले दिन के सिस्टम में क्रम बनने में ही टाइम लग जाता है। कल की कथा शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, 10 बजे तक विराम हो जाएगा। सुबह पाठ होगा, पूजा होगी, भगवान की दिव्य आरती होगी और आरती के बाद दोपहर में 11 बजे तक विश्राम हो जाएगा। और शाम की कथा 5:30 से कलाकार बैठ जाएंगे और 6 बजे से हम बैठ जाएंगे। 6 से 10 तक हर हाल में आरती संपन्न हो जाएगी। आप सब लोग अगर उत्सुक हैं कथा के और कथा में आनंद आ रहा हो तो खुद भी सुनिए और भी लोगों को बताइए। ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं सूचना देना चाहूँगा, ये कथा लाइव हो रही है, यूट्यूब पे लाइव हो रही है। यहाँ थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं साथ दे रहा है, तो हो सकता है आज की कथा कल को लाइव हो, डी लाइव हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। यूट्यूब पे पूरी कथा पड़ेगी और जो लोग आएंगे वो सब लोगों की फोटो चित्र हमेशा के लिए यूट्यूब पे सेव हो जाएगा। और जो किसी कारणवश अपने घर में बैठे हों, यहाँ ना आ पा रहे हों, वहाँ से रिश्तेदारी वाले लोग भी अगर सुनना चाहेंगे तो आप यहाँ से लिंक भेज सकते हो। मनोज तिवारी दासानुदास आप सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उस पर आप हमारी पिछली कथा भी सुन सकते हैं और ये कथा भी वहाँ बैठे बैठे सुन सकते हैं। आज की कथा कल सुनाई पड़ेगी, आज ही नहीं तुरंत लाइव हो पा रही क्योंकि नेट नहीं है। नेट होता तुरंत लाइव हो जाता, नेट की स्पीड ज़्यादा मांगता है ना लाइव के लिए, तो उतना नेट यहाँ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए डी लाइव यहाँ आज की कथा कल हो पाएगी। पर यूट्यूब पे प्रसारण निश्चित होगी, तो सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में आइए और कथा का आनंद लीजिए। और इसके बाद आज कथा यहीं विराम देते हुए भगवान की पावन आरती की तरफ बढ़ते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा ऐसे ही होते ब्रह्म ठाकुर जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत स्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। इदगुं गभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं सुस्तये। आत्मसने प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजां बहुलाम्य करोत वन्नं पयोरेतो वसमासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की जय हो। जय। ये मधुर बोल जगपथ गोल, सरमार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती है, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेशहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भावभागं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं व्रज। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानां तदुकूलचौरम्, अनेकजन्मार्जित पापचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणयां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं, हस्तो प्रक्षालनं, पुष्पे